एक तस्वीर कल आई तो इस पर सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने कहा एक ट्रांजिशन, तो हम हमारे देश में व्यवहार कैसे बदल रहा है, ये इसकी एक तस्वीर है। और क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़े आदमी की तस्वीर है, इसलिए मैं इस खबर से जोड़ रहा हूँ, डोभाल साहब वाली खबर से। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी अपने गृहनगर मध्य प्रदेश पहुंचे, रीवा। उपेंद्र द्विवेदी जी विमान से उतरे तो एक पुजारी जी सामने मौजूद और उन्होंने उनका तिलक कर दिया। एक बार मुझे याद आ रहा है, ये रामभद्राचार्य जी महाराज के दरबार में चले गए थे तो वहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक बार शायद केदारनाथ गए थे या कहीं यही थे, या दूसरे हमारे सीनियर सैन्य अफसर थे, तो मैं देखता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी उठती है हमारे यहाँ पर, क्या सेना की तो वर्दी का कोई धर्म नहीं हो सकता, राजनाथ सिंह जी नींबू रखते हैं नीचे, तो उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सब बात मतलब क्या हमको ज़्यादा दिखने लगा है, हम ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, या लोग खामखा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इन बातों का? नहीं, देखिए, पहले जब कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म था उसके अंतर्गत इन सारे जिसे हम कहते हैं भारत के जो अपने सनातन या हिंदुत्व के जो संस्कार थे उसको कितना हम दूर रख कर रहते हैं, उसी में सेकुलरिज्म था। न्याय यदि आप अपने धर्म के, अपनी उसकी मान्यताओं, उसके प्रतीकों के प्रति यदि आप कुछ भी करते हैं तो वो माना जाता था कि वो गलत किया जा रहा है और वो सेकुलरिज्म के हमारे मायने के खिलाफ किया जाए। ये और बात है कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें कम से कम 16 ऐसे चित्र थे जो भारत के सनातन, जिसे हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म कहते हैं, उन प्रतीक पुरुषों के, रामायण के तो सभी बुत थे, राम दरबार था उसमें, कुरुक्षेत्र का ये था। एक बात। दूसरी बात, जो जिसे आप कहते हैं ना ऑर्बिटल चेंज क्यों है, इंडिया को हमेशा एक एशियन ड्रामा करके एक पुस्तक लिखा था गुन्नार मेडल ने, और डिक्लेयर किया था कि ये इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट। और आपने सुना होगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप इसको 4 थप्पड़ मार भी देंगे तो कहेगा कि बहुत होगा तो यहाँ से एक डॉजियर भेजा जाएगा और कहेगा कि हम तुम्हें आपके साथ ये कोई विदेशी लेखक ने कहा था, विदेशी गुन्नार मेडल थे, बड़ा एशियन ड्रामा करके उन्होंने एक बड़ी पुस्तक लिखी थी। और भारत वो चीज से बदल गया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो अर्थतंत्र में हो, हर जगह भारत अपनी छाप छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि 50 सबमरीन और डिस्ट्रॉयर पर एक साथ काम हो रहा होगा और वो पता नहीं किस दिन खबर निकल करके आ जाएगी। ये सारे स्वदेशी बन रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था कि अभी नवंबर तक में कितने दर्जन भर और शिप्स जो हैं वो कमीशन हो जाएंगे। ये मैं वही कह रहा हूं, इतने बड़े एक ब्लू वाटर का कॉन्सेप्ट होता है कि हम जाकर के दूसरे की जगह जाकर के घुस करके भी हम मार सकते हैं। आपने अभी एक उदाहरण देखा होगा कि टर्की के वाटर के नजदीक इंडिया ने अपने डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप भेज दिए, क्योंकि भारत इंटरनेशनल वाटर में था और टर्की उसको धमकाना चाहता था। ठीक है सर। तो भारत धमकी उसका स्वीकार करने के बदले और भारत से 2 वहां पर जो है वो युद्धपोत भेज दिया और फाइनली टर्की को विड्रॉ करना पड़ा। सर 2-3 खबरें इंपॉर्टेंट है लेना, इसलिए आपको रोक रहा हूं मैं बीच में।